गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगा होता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अवदिर्शक लेंस कहते हैं और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिस तरफ से हम देखते हैं उस तरफ जो लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस कहेंगे और जिस लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं उसे अवदिर्शक लेंस कहते हैं। तो अवदिर्शक लेंस कहते हैं इसमें। तो इसमें जैसे यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, एक वस्तु AB जो अवदिर्शक लेंस यानी इसके सामने वस्तु के सामने रखा है, इस लेंस के सामने, तो ये अवदिर्शक लेंस हो जाएगा। तो अवदिर्शक लेंस के सामने वस्तु AB रखा है, इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। इसकी दूरी यहाँ से U0 और इसकी दूरी V0 कह सकते हैं, या U बेस में 0 है या V बेस में 0 है, यहाँ भी लिखा गया है, इंगित किया गया है इससे ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ V0 भी कह सकते हैं या U0 भी कह सकते हैं या V0 इसको भी कह सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें इस तरह से इसको सेट किया जाता है कि इसकी फोकस दूरी अधिक रहे और इसकी फोकस दूरी कम होती है। तो इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, FO का मान जो हमेशा किससे कम होना चाहिए, FE से कम होना चाहिए। इसकी फोकस दूरी FO, दो फोकस बिंदु होता है, एक FO है एक FE है। यहाँ पर अवदिर्शक लेंस की फोकस बिंदु FO' और यहाँ FO है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और फोकस से होकर गई, तो यहाँ इमेज बना। अब हम ये देखते हैं कि ये जब किरणें इस पर, ये नेत्रिका लेंस पर जब पड़ेगी तो देखते हैं इसका इमेज कैसे बनेगा। आइए, बहुत ही सरल है। इसका इमेज बनाने के लिए आपको भी यहाँ से देखिए, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप भी जब भी इमेज बनाना हो तो आप भी यही एक्सपेरिमेंट कीजिए यहाँ से, और प्रकाशित केंद्र से एक लाइन ऐसे खींचेंगे यहाँ से, ये बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे बढ़ाते चले आइए पूरे इमेज बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ, और जो ये दो किरण चल रही है, दोनों किरणें इस नेत्रिका लेंस पर पड़ी हैं, इन किरणों को पीछे की तरफ ऐसे पहले आप बढ़ा दीजिए, तब आगे फिर दिखाइए। तो इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया, ये किरण स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में, ये किरण को पीछे बढ़ाया और इस किरण को भी हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। तो इन किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो बिंदु यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ से आप इसे दिखा देंगे इस तरह से। तो अब ये किरण जो आई यहाँ से, वस्तु का जो इमेज वास्तविक उल्टा बना, A' B' का जो इमेज है वो यहाँ पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आभासी बनता है और ये सीधा बनता है। तो वस्तु जिस दिशा में रखा हुआ है, इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं A" और B". ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर नेत्रिका इन्हीं से व्यक्ति जो है यहीं से देखेगा, इसको यहीं से इमेज दिखाई देगा, स्पष्ट प्रतिबिंब। तो यहाँ से इस व्यक्ति को इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये कितनी दूरी पे है यहाँ से, इस दूरी को हम मान लेते हैं कैपिटल D। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कैपिटल D मानेंगे यहाँ पर। और ये सब दूरियां हैं, ये देखिए, इसके लिए नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा A' B', तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी UE। ओके, यहाँ से इसकी दूरी कितनी मान लेंगे, UE। और इसकी जो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो A', B' पर बनता है। तो अब हम यहाँ पे देखिए आवर्धन, ये तो हो गया किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले अवदिर्शक लेंस के सामने हमने वस्तु AB रखा, इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। और A' B' जो प्रतिबिंब है
ये नेत्रिका लेंस के फोकस और फोकस के अंदर आता है, अंदर अर्थात ये फोकस बिंदु है नेत्रिका लेंस का एफ ई डैश। तो ये आभासी इमेज बनाएगा, क्योंकि लेंस में एक प्रॉपर्टी है, जब लेंस और फोकस बिंदु के अंदर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये लेंस की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने इस यंत्र को ऐसे सेट किए हैं कि यहाँ जो इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब था वो नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु और नेत्रिका लेंस के बीच में बने। तो इस तरह से जब ये बन रहा है तो अब ये आभासी प्रतिबिंब इसका A डबल डैश B डबल डैश पर प्राप्त होता है। आइए हम इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आवर्धन क्षमता के लिए एक फार्मूला है, ये देखिए यहाँ से आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं? m से, और m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। अब ये बीटा अल्फा क्या है? तो बीटा अपान अल्फा जो होता है बीटा यहाँ पे जो दिखाया गया है ये अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो नेत्रिका लेंस के द्वारा दर्शन कोण यहीं से हम नापते हैं, किसी प्रकाशिक केंद्र से जो लाइन खींची जाएगी यहीं से इसका कोण नापा जाएगा इस वस्तु का। तो ये कोण हो जाएगा आपका बीटा। और अल्फा के लिए यहाँ से, तो अल्फा के लिए बिना लेंस के वस्तु को रखा जाएगा यहाँ पर। तो वस्तु ए बी है, तो ए बी और बिना लेंस के नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा होता है। कोई व्यक्ति अगर देख रहा है यहाँ से, तो जो बिना लेंस के द्वारा जो इसके नेत्र पर बनेगा तो कितनी दूरी पे व्यक्ति को दिखाई देगा? कैपिटल D दूरी पर दिखाई देगा। ये हो जाएगा ए बी हमारा ये वस्तु है। ये बिना लेंस के जब हम देखेंगे तो वो दर्शन कोण अल्फा मानेंगे। और जब अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारे नेत्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है? बीटा कोण। तो अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे हैं, अल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे हैं यहाँ पर। तो अल्फा का मान जब बहुत छोटा होता है तो अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा। और tan अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी ए बी अपान कैपिटल D हो जाएगा। ओके, ए बी आपका हो गया यहाँ से। अब इसके बाद बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? tan बीटा। और tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ फार्मूला बनेगा tan बीटा के लिए हम इस ट्रायंगल से देख लेते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा A डैश B डैश और बटे आधार हो जाएगा A डैश E। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। अब यहाँ से हम m का मान, m की जगह पे हम बीटा और अल्फा का मान रखेंगे यहाँ पर। तो आइए देखिए, इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हुआ। अब आगे लगाते हैं इसको। तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम बीटा का मान रखेंगे। तो बीटा का मान हो जाएगा A डैश B डैश, ये बीटा की वैल्यू, और बटे A डैश E बीटा की वैल्यू हो गई। और यहाँ बटे में है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ए बी नीचे आ जाएगा। और यहाँ आपका D जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A डैश B डैश अपान ए बी, और यहाँ लिख सकते हैं D अपान A डैश E लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी लग जाएगी लेंस की, एक लेंस की प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? आइए देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन का मात्र लेंस के लिए होता है V/U। यही फार्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे यहाँ। तो इसके लिए V/U, अब यहाँ देखिए Y2 अपान Y1, A डैश B डैश अपान A B, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो यहाँ जो रेखीय आवर्धन होगा वो किसके लिए बन रहा है? इस अवदिश्यक लेंस के लिए बन रहा है। तो इसकी दूरी हमने कितना मान लिया है? V0, और यहाँ U0। तो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू हो जाएगा V और A डैश B डैश के लिए और बटे AB, तो AB के लिए हो जाएगा U0। ओके, अब इसके बाद यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार तो B0 जो है पॉजिटिव होगा, U0 माइनस में होगा। तो हम यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस U0, और D भी माइनस में होगा इसको भी, और A डैश E कहाँ पे है? A डैश E यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस UE। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस V और U और
डी बाई यू ई। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फार्मूला आया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो स्टैंडर्ड फार्मूले के सहारे अब हम इसके भिन्न भिन्न स्टेप को देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अब यहाँ पर इसके दो कंडीशन हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए। जब वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा था, कैपिटल D। तो V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो अंतिम प्रतिबिंब BE है, या अंतिम प्रतिबिंब कितने पे बन रहा है, B की वैल्यू हो जाएगी माइनस कैपिटल D। और U कहाँ पे रखा हुआ है, U की जगह पे हो जाएगा UE माइनस UE, और फोकस आपका हो जाएगा माइनस FE। ओके, FE हो जाएगा, सॉरी प्लस में रहेगा FE। अब यहाँ प्लस में रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू अभी यहाँ रखेंगे, फिर तो यहाँ लेंस का फार्मूला लगा देंगे, 1/FE इक्वल टू 1/V होता है, तो 1/V की जगह पे 1/D रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ U माइनस U जो होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/UE। ये लेंस का फार्मूला लगाया गया है। तो लेंस का जो सूत्र है, तो लेंस का सूत्र आपको पता होगा, 1/F इक्वल टू होता है 1/V माइनस 1/U। ये लेंस का फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम कैपिटल D से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो D/FE हो जाएगा यहाँ पर, और D से कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस D/UE। और D/UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/UE की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस D/FE, 1 प्लस D/FE। अब यहाँ आप मान रख दीजिए, देखिए अभी m का मान निकाला गया था समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आ जाएगा -V0/U0, और D/UE का मान आया है 1 प्लस D/FE। इससे स्पष्ट है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले के सहायता से हम देखिए आवर्धन का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें इसकी दूरी कितनी है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी। तो इस समय जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी उसको स्मॉल l से लिखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो यहाँ देखिए दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है वही सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से V0 है और ये UE। इस कंडीशन में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इसकी जो लंबाई होगी वो V0 प्लस UE, ये हो जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर। अनंत पर कब बनेगा, जब हम ये इमेज इसको इस तरह से सेट करें कि A', B' इस फोकस पे आके सेट हो जाए। तो जब हम इसको पीछे की तरफ और खिसकाएंगे इसमें, तो A', B' जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो इस फोकस पे आ जाएगा, और जब इस फोकस पे आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हम उसके लिए क्या कंडीशन निकालेंगे, देखिए यहाँ से, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर। तो अनंत पर जब बनेगा अंतिम प्रतिबिंब तो उसके लिए V इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो V की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर हम जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर, तो UE की वैल्यू क्या आ जाएगी, UE की वैल्यू आ जाएगी FE। ये फोकस दूरी है किसकी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, तो UE की वैल्यू हो जाएगी FE। तो यहाँ पर जब अंतिम प्रतिबिंब, ये सेकेंड स्टेप है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए देखिए आवर्धन का सूत्र हो जाएगा -V0U0, और यहाँ पर हो जाएगा जो पहला फार्मूला आपको बताया गया था D/UE आया था, तो वहाँ पे हो जाएगा FE। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अंतिम प्रतिबिंब के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो यहाँ पर माइनस आया है, ये सभी फार्मूले में माइनस आया है, तो माइनस का मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जैसे यहाँ पे वस्तु रखा गया था तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। अब इसी से तुलना हम इस लास्ट वाले प्रतिबिंब को करेंगे, तो उसी के अनुसार जो है ये उल्टा प्रतिबिंब जब बनेगा तो यहाँ देखिए आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ओके,
इस दशा में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी? इस दशा में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर, जैसे आप L वहाँ पर लिखे थे तो V 0 रहेगा ही, और यहाँ जो UE आया था वो फोकस दूरी हो जाएगी नेत्रिका लेंस की, ये टोटल लंबाई हो जाएगी इसमें। यहाँ पर हमको आंकिक प्रश्न लगाते समय ये विशेष ध्यान देना है कि जितनी भी इसमें वैल्यू आई है V0, U0, 1+D/FE, ये सब मान क्या रखे जाएंगे? पॉजिटिव रखे जाएंगे। इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इस फार्मूले में कभी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर V0 का मान, U0 का मान, 1+D/FE का मान सब पॉजिटिव रखा जाएगा और इससे हम आंकिक प्रश्न को हल कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।